Welcome everyone. Now increase your video quality for better experience. Now पहला जो टॉपिक है अपना आप पढ़ने के लिए है क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो आने वाला है पेपर में। तो इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन को अपन डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये जो छोटी सी चार्ट है इसको आपको देखना पड़ेगा। मेटल्स, फेरस एंड नॉन फेरस, नॉन मेटल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो इसमें जो फेरस है उसके दो टाइप हैं। मेटल की डेफिनेशन है, मेटल्स आर डक्टाइल, मेलेबल एंड हैव अ हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, लीड, जिंक, टिन। सो ये हो गया अपना मेटल। सो मेटल के लिए जो मैं आपको पीडीएफ शो कर रहा हूँ ये इनफ है पेपर के लिए, तो इतना ही अपन को लिखना है उसके अंदर। नॉन मेटल आर दस that mostly lacks of characteristics of a metal. They are bad conductor of heat and electricity. Non-metal are not ductile. So सिंपल सी बात है कि जो नॉन मेटल होंगे उसमें लैक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी मेटल की, यही प्रॉपर्टी उसको नॉन मेटल बनाती है। और नॉन मेटल नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब वो गुड कैपेसिटी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी गेन करने की। और ये डक्टाइल नहीं होते हैं। तो दे आर नॉन मेलेबल, मतलब ये इनको सीड्स की फॉर्म में अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। मेलेबिलिटी अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टी है इंजीनियरिंग मटेरियल की। सो इसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और नॉन मेटल के एग्जांपल क्या क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये गैस हैं, कार्बन, सिलिकॉन ये सॉलिड है, और ब्रोमाइन ये लिक्विड है। तो ये हैंडमेड नोट्स हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बस आप इस लाइव सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बिलीव हो जाएगा कि आप पास होने वाले हो, बिकॉज बिलीव इन योर सेल्फ इज द बिगेस्ट थॉट ऑफ टुडे। नाउ फेरियस मेटल, ferrous metal. So the primary content of ferrous metal is iron and carbon. Ferrous metal are magnetic when exposed. The moisture rusting occurs. Example cast iron, wrought iron, steel and high speed steel. So ये अपना मेटल का ही पार्ट था। देन उसके बाद अपन देखते हैं स्टेनलेस स्टील। सो वुड नॉट रस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइन। नॉन फेरस मेटल, iron is not primary content due to the non-ferrous non-presence of iron. Metal have high resistance to rust and corrosion. So इसके जो एग्जांपल है नॉन फेरस के, आपको रफली रफली पढ़ना है बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो फेरस मेटल आर ऑफ टू टाइप्स, स्टील एंड कास्ट आयरन। सो स्टील क्या होता है? स्टील इज एन alloy of carbon and iron which constitute carbon up to 2%. Pure form of iron is very soft, so as mix कार्बन एंड आयरन। सो जो अपना स्टील है जो अपन जनरली यूज करते हैं, मोस्ट यूजेबल मटेरियल है इस समय पे, क्योंकि अपने बर्तन, अपने जो पानी के टैंक में, मतलब एवरीथिंग इज इन द अराउंड ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज आर मेड विद स्टील। तो स्टील में जो कार्बन की कैपेसिटी होती है, कार्बन की जो प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 2%। तो ये जो प्योर आयरन है वो काफ़ी सॉफ्टली होता है, इसलिए मिक्सचर बेस कुछ नहीं है। आयरन को अदर चीजें मिक्स करके अपन जो एक नया मेटल बनाते हैं उसको स्टील कहते हैं। एंड कास्ट आयरन इज ऑल्सो कार्बन कंटेंट मोर देन 2%, हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बिटवीन 2 and 6.7%. परसेंटली इट्स नॉट बिटवीन 2% and 2 to 4% only. So cast iron is brittle and easily break through hammering. कास्ट आयरन थोड़ा नाजुक होता है, वो हैमर से टूट जाता है। सो नॉन मेटल के अंदर अपन दो टाइप पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इनके बारे में भी अपन देखते हैं आगे। हार्डनेस, नाउ इनके बारे में आपको पढ़ना है, बाकी तो इसका आगे पीछे है थोड़ा पीडीएफ, आप देख लेना। बस अपन जनरली एक टॉकेटिव के लिए आए हैं कि अपन किस तरह से पास हो सकते हैं बीएमई में। सो ये जो क्वेश्चन है काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अभी पिछले जो 3 ईयर के पेपर हैं उसमें हार्डनेस एंड हाउ इट्स मेजर, तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, इसके लिए इस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं। तो हार्डनेस इज अ सरफेस फिनोमिना, इट्स एबिलिटी टू ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट सरफेस। सो हार्डनेस क्या है? एक सरफेस प्रॉपर्टी है, उसकी एबिलिटी क्या है? वो मटेरियल को रेसिस्ट होने से, टूटने से रोकती है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी अपना सरफेस है, हार्ड है, तो वो स्क्रैच नहीं होने देगा इजीली। सो वी कैन से हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ठीक है, सो बस कंटिन्यू देखते रहिए। या हार्डनेस को, लोड हार्डनेस मेजरमेंट के लिए अपन को एक डायग्राम है, हाउ हार्डनेस मेजर। तो एक सरफेस मटेरियल पे जब अपन एक लोड रिमूव करेंगे तो जो लोड का एरिया है, पीवी एरिया ऑफ पेनेट्रेशन एंड लोड।
सो हार्डनेस का जो लोड का फॉर्मूला होगा, लोड अपॉन एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, तो यूनिट ऑफ हाइड्रेस हो जाएगी अपनी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और अपन कुछ टाइप्स ऑफ हार्डनेस हैं, ये अपन को देखना पड़ेगा। हार्डनेस टेस्ट के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बर्नल हार्डनेस टेस्ट, बिकर हार्डनेस टेस्ट, रोगवेल हार्डनेस टेस्ट एंड अदर हार्डनेस टेस्ट जो हैं, एमएच ओ टेस्ट, सोल टेस्ट, वर्कोल टेस्ट, नूब टेस्ट। सो ये टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, इनको आप देख लेना एक बार। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपन ने वहां पे देखा था। तो ऑर्गेनिक कंटेन्स कार्बन कैन वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दे डू नॉट कंटेन कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक मेटल वो होते हैं जो कार्बन को कंटेन करते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल वो होते हैं जो कार्बन के एटम्स को कंटेन नहीं करते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन थी वन वर्ड की, इसमें आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लियर हो गया होगा। तो इनऑर्गेनिक के लिए अपन और आगे देखते हैं कि किस तरह से इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स इसेंशियली हैविंग कार्बन एटम्स इन द स्ट्रक्चर अलोंग विद अदर एटम्स। तो एग्जाम्पल क्या क्या है ऑर्गेनिक के? ऑर्गेनिक तो अपन ने डेफिनेशन तो पढ़ ली, दो डेफिनेशन पढ़ी है, आपको कोई सी भी लिख सकते हो, बस थोड़ा स्ट्रक्चर जमा के लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या है? वुड, लेदर, रबर, प्लास्टिक। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट dissolve in water. We get organic compounds from a living things. So I hope you must be watch and enjoy this session. So inorganic के लिए अपन इसकी definition पढ़ते हैं। Other than carbon compound, most inorganic compounds dissolve in water source is not live. तो इंग्लिश है, सिंपल डेफिनेशन है, तो आप इसको एक बार अपने हिस्से से पढ़िएगा, लेकिन ये वीडियो को आप पूरा देखिए। वी गेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम केमिकल। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक कौन सा है, तो जो बाय द नेचुरली जो अपन को मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें अपन अदर केमिकल बाय द मेन मेड सब्सटेंस एलिमेंट होते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। एग्जांपल क्या हो गया इसका? सीमेंट हो गया, जो अपन अपने अदर केमिकल को मिला के बनाते हैं। ग्लास हो गया, मिनरल्स हो गए। So must be watch full video and sorry for this स्ट्रेंथ। नाउ हार्डनेस के बाद एक प्रॉपर्टी आ रही थी स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन अपन वो देखते हैं। स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डेट डिस्क्राइब इट एबिलिटी टू विथ स्ट्रेंथ एंड अप्लाइड फोर्स और स्ट्रेस विदाउट डिफॉर्मिंग और ब्रेकिंग। तो स्ट्रेंथ क्या है? एक वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब इसको अपन हार्डनेस और स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट ये दोनों बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी है। स्ट्रेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वॉल्यूमेट्रिक स्पेस के शेप के ऊपर फॉलो होती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ बोतल का। तो बोतल के ऊपर अपन बोतल की हार्डनेस नहीं बोलेंगे, बोतल की स्ट्रेंथ कितनी है कि बोतल कितने फोर्स पे टूट जाएगी या कितने फोर्स पे फट जाएगी। सो 1 मिनट, पानी पी रहा था, सॉरी। जैसा कि मैं पढ़ाने में मगन था, मैंने भी देखा सिर्फ 3 लोग देख रहे हैं। सो बाकी होने को ज्वाइन होने का अपन वेट तो नहीं करेंगे, वो बाद में देख लेंगे। बिकॉज पढ़ना तो अपन लोगों को ही, जो देख रहे हैं उनके लिए उनको। सो अपन पढ़ते हैं ट्रोड। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये अगली बार पूछा गया था पेपर में। सो नेचुरल थ्रोट एंड आर्टिफिशियल थ्रोट, टू टाइप्स के थ्रोट है। सो नेचुरल थ्रोट क्या होता है? इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई, मतलब जो उसकी कॉस्ट रहती है नेचुरल वाले की वो हाई होती है। इट्स मोर इकोनॉमिकल। आर्टिफिशियल थ्रोट जो अपन बनाते हैं वो अपने को इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो इट कैन बी कंट्रोलेड, it is better in control, it produce comparability less throat, it produce more throat। so ये throat है, ये throat के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। so अपन इसको देख लेते हैं। जब लोग लाइव आने का बोल के लाइव नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बिकॉज 30 मिनट का सेशन था, उसको इजीली अपन गिव अप तो कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा पेपर में, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थ्रोट एंड आर्टिफिशियल थ्रोट। तो उसके ऊपर आप देख लेना एक बार। ये इमेज भी डाउन, इमेज के अंदर जो क्वेश्चन है यहाँ पे
According to Newton's law of viscosity, fluids can be classified into two types, Newton fluids and non-Newton's fluid. So ये वाले जो फ्लूड हैं इन दोनों के जो इसमें इमेज में सही दिख नहीं रहा है, बट आप ये टॉपिक को नोट कर लीजिएगा तो ये इजीली आने वाला है पेपर में. देन zeroth law of thermodynamic state our system are each in thermal equilibrium with a third system, then they are also in a thermal equilibrium with each other. This law establishes the concept of temperature. So zeroth law of thermodynamic है वो क्या है, टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है कंसेप्ट. सो जीरोथ लॉ है तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने का. एंड थर्मोडायनेमिक हैड ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश. तो ये जीरोथ लॉ का क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप देख लीजिएगा. माइक्रोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अगली बार आया था, इसको अपन फुल्ली पढ़ते हैं एक बार क्या होती है इसकी डेफिनेशन. सो माइक्रोमीटर वर्क बाय यूजिंग स्क्रू एंड नट. सो जो माइक्रोमीटर होता है वो यूज होता है स्क्रू और नट के द्वारा, मतलब इसकी एक इमेज है, वो इमेज मैं आपको बाद में शो करा दूंगा. एंड मशीन्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस द इंस्ट्रूमेंट्स हैज an anvil and spindle that makes contact with the object being measured, the spindle and attached to the thread screw. तो माइक्रोमीटर की ये डेफिनेशन थी. सो इसको आप इजीली पढ़ लेना. सॉरी गाइस बिकॉज मैं पूरा पूरा इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, वॉच कम लोग कर रहे हैं एंड देन 30 मिनट का सेशन था, तो इस वजह से आप वो तो आप नेक्स्ट टाइम आने से पहले सबको कंफर्म कर लिए जाएगा, फिर अपन लाइव आएंगे. तो अपन एक नेक्स्ट और देखते हैं, लेथ मशीन. लेथ मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन ने डेफिनेशन, इसकी पीडीएफ की लिंक आपको, जो हाउ टू आईएमपी क्वेश्चन थे उसके ऊपर आईएमपी क्वेश्चन की पीडीएफ को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे हम लोग, बिकॉज हमें कमेंट आया था कि आप जो क्वेश्चन है उनके आंसर को एक्सप्लेन कर दीजिए. बट उस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको क्लियरली क्लियरली जो अपनी नेक्स्ट सेकंड वीडियो डाली थी उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप इतना अपसेट मत होइए कि लाइव में आपको इतना कुछ मिलने वाला नहीं है. सो ये कंपोजिशन से टाइप्स ऑफ आयरन, तो ये अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं. टाइप्स ऑफ आयरन किस चार टाइप्स में डिवाइड हुआ है अभी आयरन यहाँ पे, ब्रड आयरन, कास्ट आयरन, स्टील एंड एलॉय स्टील. तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या इसके कंपोजिशन हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे. सो एक और है स्टेनलेस स्टील. सो ये प्रॉपरली आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अब इसको पढ़ लेना. नाउ माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक हुकीस लॉ. तो हुकीस लॉ से आप डरिए मत, वो कुछ नहीं करता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है. चलो ठीक है, अपन हुकीस लॉ को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हेन अ मटेरियल is loaded with an elastic limit, the stress is proportional to strength, or in the other words, within the elastic limit, the ratio of stress in a material to the state produced remains the constant mathematically. So इतना घबराना नहीं है, जो मैथमेटिक जो बीएमई जे पेपर है, बीएमई का पेपर पूरा थ्योरेटिकल बेस आना है, एक ही न्यूमेरिकल आना है. सो इसको आप यदि रात में या दिन में जाने से पहले, जैसा आपका कॉलेज का टाइम 1-2 घंटे बस में लग रहे हैं, तो उसमें भी आप पढ़ोगे तो इजीली पास हो जाओगे. तो इसके बाद एक कमिटमेंट ये है कि जो मैं और मेरी जो टीम है, हम सबका जो रिजल्ट आएगा, वो मैथ का पेपर इतना अच्छा गया नहीं था, बिकॉज मैथ मांगती है प्रैक्टिस, अपन ने प्रैक्टिस करी नहीं थी, बट फिजिक्स का तो काफ़ी अच्छा चला गया था. तो पेपर पे डिपेंड करते हैं, मुझे ऐसा खुद का लग रहा है कि बैक लगने वाला है. सो मैं लग गया तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज फिर एक किक मिल जाएगी पढ़ाई करने की. सो हम हमारा रिजल्ट जिस दिन रिजल्ट आएगा लाइव अपन रिजल्ट शो करने वाले हैं. तो घबराना नहीं है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग लाइफ है, इसको अच्छे से एंजॉय करना है. तो किस लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो कांस्टेंट आया है. एंड देन कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, बिकॉज लाइव सेशन के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है, तो आप पूछ सकते हो. एंड देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो आया अपना ई. अब स्ट्रेस को डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से, एंड स्ट्रेन को डिनोट करते हैं समीशन से, और जो कांस्टेंट को आया वो अपना आया ई.
सो ई क्या है? ई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही अपन यंग मॉडुलस भी बोल सकते हैं, और यंग मॉडुलस भी बोल सकते हैं, और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। सो ये नाम एक ही है, पेपर में कंफ्यूजन के लिए अलग अलग प्रिंट होके आ जाता है। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो इसकी एसआई यूनिट है, वो अपनी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। सो सॉरी फॉर द कॉल। नाउ द नंबर गेनिंग टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। सो ये जो अपना टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी बिकॉज पूछा गया है कई बार। सो इसका डायग्राम भी है। सो अभी अभी काफ़ी सारे लोग आए हैं उन वो लाइव सेशन में, बट आपने मिस कर दिया बिकॉज टाइमिंग थी 11:30 की। और ये पास कर लो। सो इतना ही था इस पीडीएफ के अंदर। 30 मिनट का सोचा था, बट रिस्पॉन्स देख के लगा नहीं कि 30 मिनट भी रुकना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। सो फर्स्टली यही कहूँगा कि ये जो एक बार नोट है, आपको नेक्स्ट वीडियो जो डाली थी आईएमपी क्वेश्चन में, तो उसमें आपको इसकी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, ये पूरे जो हैंडमेड नोट्स हैं, तो इसको आप क्लियरली एक बार पढ़ लेना। और 101% है कि इसमें से आपके जो 22 मार्क्स अपन को लाने चाहिए, वो अपन को मिलने वाले हैं इस पीडीएफ को पढ़ के। तो थैंक यू गाइज फॉर कमिंग द लाइव सेशन। नाउ बाय बाय।